हेलो गाइस, मैं मुसाइल फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी पे और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी A53 5G और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्मार्टफोन की जो भी सभी हिडन फीचर्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, सेटिंग्स है, वो सब बताने वाला हूँ। और गाइस इस स्मार्टफोन में आपको फ्लैगशिप लेवल का जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो मेरे साथ आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को इस स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है। और अगर आप लोगों ने ये स्मार्टफोन खरीद लिया है या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए। चलिए गाइस, सबसे फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं फ़ोन के होम स्क्रीन सेटिंग से। यहाँ पे जैसे ही हम लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो यहाँ से हम वॉलपेपर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, थीम्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और जो भी सेपरेटली एप्लीकेशंस के विजिट्स वगैरह है वो यहाँ से हम सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपके फ़ोन में अलग अलग जो स्क्रीन रहते हैं, अगर आप उन्हें होम स्क्रीन पे सेट करना चाहते हो किसी भी दूसरी स्क्रीन को, तो यहाँ पे आपको आइकन मिलता है। जैसे ही आप उस पर टैप करोगे तो वो जो स्क्रीन है वो होम स्क्रीन पे सेट हो जाएगी। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सेटिंग्स की तरफ। तो सबसे फर्स्ट में होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप ड्रॉअर मोड या फिर होम स्क्रीन मोड इनेबल कर सकते हो। होम स्क्रीन ग्रिड, ऐप ग्रिड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। गाइस इसमें क्या होता है, जैसे जो हॉरिजॉन्टली एप्लीकेशन रहते हैं वर्टिकली, वो एक लाइन में कितने आने चाहिए वो सब आप यहाँ से जो है सेट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको गूगल डिस्कवर देखने को मिलता है। अगर आप फ़ोन के होम स्क्रीन पे लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो ये गूगल डिस्कवर होता है। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो ईजिली यहाँ से आके इसे डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है शो ऐप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन। जैसे ही आप इसे इनेबल करते हो तो ऐप्स का एक बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही इस पर टैप करोगे तो सभी एप्लीकेशंस आप लोगों के सामने निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। गाइस काफ़ी बार होता है क्या है, मिस्टर चो के होम स्क्रीन की सेटिंग्स हमसे चेंज हो जाती है, तो लॉक करने के बाद जो होम स्क्रीन की सेटिंग्स है वो चेंज नहीं होंगी। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो पहले इसे अनलॉक करना होगा। और हाइड ऐप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो भी एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहते हो ऐप ड्रॉअर से, होम स्क्रीन से, वो यहाँ से हाइड हो जाएंगी। और इसके अलावा रोटेट टू लैंडस्केप मोड, अगर आप इसे इनेबल करते हो और फ़ोन को रोटेट करोगे तो फ़ोन की जो होम स्क्रीन है वो लैंडस्केप मोड में रोटेट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे यूज़ करना आप ट्राई आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ोन की रिसेंट ऐप की तरफ। जैसे आप रिसेंट एप्लीकेशन ओपन करते हो और यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ से आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक साथ दो एप्लीकेशन यूज़ कर पाओगे। पॉपअप व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पॉपअप व्यू में क्या होगा कि आप को जो भी एप्लीकेशन है पॉपअप व्यू में देखना है वो देख सकते हो, यानी कि एक छोटी स्क्रीन पे वो एप्लीकेशन आ जाएगी और बैकग्राउंड में आप कोई भी ऐप दूसरा रन कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है मल्टीटास्किंग में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जैसे मैंने इसे यहाँ से डाउन कर दिया और जैसे ही मैं इसे टैप करूँगा तो ये वापस से पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे लॉक दिस ऐप का ऑप्शन मिलता है, यानी कि काफ़ी बार होता है क्या है, हम कुछ एप्लीकेशन में टास्क करते हैं और गलती से अगर क्लियर करते हैं तो सभी एप्लीकेशन क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से लॉक कर देंगे तो वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लॉक रहेगी और क्लियर करने पे भी वो एप्लीकेशन रिसेंट ऐप से क्लियर नहीं होगी। सो यहाँ से आपको उसे अनलॉक करना है, उसके बाद ही वो क्लियर होगी। और नेक्स्ट चलते हैं फ़ोन के डायलर की तरफ। यहाँ पे हमें फ़ोन में जो है सैमसंग का ऑफिशियल डायलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कॉल रिकॉर्डिंग मिलने वाली है और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और दूसरे कॉलर के पास कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जाने वाला कि हम उनकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें कॉल बैकग्राउंड देखने को मिलता है। गाइस बहुत ही अच्छा फीचर मुझे ये लगता है, मैं पर्सनली अपने फ़ोन में यूज़ करता हूँ। कुछ इस टाइप के जो कॉलिंग बैकग्राउंड है मैंने लगाए हुए हैं और तब भी कोई कॉल आती है तो अगर किसी ने ये देखा तो वो ज़रूर से पूछता है कि ये कैसे होगा, तो आप भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप गैलरी से कोई फ़ोटो वीडियो उठा के लगाना चाहो तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो वो बैकग्राउंड आपको मिलने वाला है। और नेक्स्ट है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स। गाइज यहाँ पे जैसे रीड कॉलर नेम, जैसी कोई भी कॉल आएगी तो जो भी नंबर है या नाम होगा वो फ़ोन रीड आउट करेगा कॉलर का आंसर ऑटोमेटिकली। अगर आपने ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट किया हुआ है ईयरफोन तो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो कॉल पिकअप हो जाएगी और अगर आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो कॉल अगर आपने पिकअप की हुई है तो वो कट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ोन के गैलरी की तरफ। तो यहाँ पे अगर जैसे हम किसी भी फ़ोटो वीडियो को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक हर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे आपकी जो भी फेवरेट फ़ोटोज़ आपको लगती हैं, जो भी आपने क्लिक किए हैं, उनको अगर आप हर्ट देते हो तो एक फेवरेट फ़ोटोज़ का अलग से सेक्शन क्रिएट हो जाता है। यहाँ 3 लाइन्स पे आप टैप करके चेक करोगे तो जो भी फेवरेट फ़ोटोज़ है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको बार बार गैलरी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी उनको। और इसके अलावा जैसे ही यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप टैप करोगे तो कुछ अच्छे फीचर्स यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं जो कि सैमसंग अपने फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में प्रोवाइड करता है।
जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए कोई भी आपके बैकग्राउंड में या फिर आपके साथ किसी भी पर्सन को आप रिमूव करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट इरेजर की हेल्प से आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे तो बहुत ही अच्छा फीचर ये मुझे लगता है ऑब्जेक्ट इरेजर का। और इसके अलावा और भी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं एडिटिंग के लिए। साथ में यहाँ पे जैसे हम 3 डॉट्स पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको रीमास्टर का ऑप्शन मिलता है। फ़ोन ऑटोमेटिकली आपको पिक्चर में जो है एडिटिंग वगैरह करके एक अच्छी फ़ोटो जो है प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा ऐड पोर्ट्रेट इफेक्ट। गाइस मान लीजिए आपने नॉर्मल मोड में कोई भी फोटो क्लिक की है, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये नॉर्मल मोड की एक फ़ोटो है, यहाँ पे मैं इसमें पोर्ट्रेट इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे फीचर मिल जाता है और यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है होना शुरू हो गई है और फ़ोन में जो है पोर्ट्रेट इफेक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है फ़ोटो में और बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट इफेक्ट अप्लाई होता है। तो ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है। इसके अलावा सेट एज वॉलपेपर, यानी कि किसी भी फ़ोटो को हम डायरेक्टली यहाँ से वॉलपेपर पे सेट कर सकते हैं या फिर सिक्योर फोल्डर में मूव करना चाहें, यानी कि उसे हाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी भी फोटो को ब्लर इफेक्ट के साथ क्लिक किया है, बोके मोड के साथ, जैसे मैंने इसे क्लिक किया हुआ है, बैकग्राउंड ब्लर है, तो यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसे टोटली रिमूव करना चाहो इफेक्ट को तो टोटली रिमूव भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं पोर्ट्रेट मोड के वो देखने को मिल जाता है। और सबसे बेस्ट मुझे ये वाला पोर्ट्रेट इफेक्ट लगता है ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ। और चलिए यहाँ से अब हम बैक चलते हैं और बैक आने के बाद जैसे यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। और गाइस यहाँ पे आप मल्टीपल फोटोज़ वीडियोज़ का यूज़ करके मूवी क्रिएट कर सकते हो, GIF क्रिएट कर सकते हो या फिर कोलाज वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप 3 लाइन्स पे टैप करते हो तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ फ़ोन में जो भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो वीडियो पे टैप करने पे सभी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। फेवरेट फ़ोटोज़ का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। साथ में रिसाइकिल बिन, यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप डिलीट करोगे 30 डेज़ तक वो यहाँ पे रहती है रिसाइकिल बिन में, तो यहाँ से आप उन्हें रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम चले सेटिंग्स में तो गाइस यहाँ पे ऑटो प्ले मोशन फोटोज़ का ऑप्शन मिलता है। जैसे जो भी आपकी वीडियो है या फिर मोशन फोटोज़ है वो बिना ओपन किए हुए ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाती है। अगर आप उन्हें बंद करना चाहते हो ऐसे प्ले होना तो यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हो। गाइस नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है हाइड कंटेंट का, और ये एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। क्या होता है, जैसे फ़ोन हमें कुछ टाइम बाद अपने फ़ोटोज़ की वीडियोज़ की स्टोरीज प्रोवाइड करने लग जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे, लेकिन ये ऑप्शन अब ज़रूरी क्यों है। जैसे मान लीजिए कुछ फ़ोटोज़ आपने क्लिक किए और आपने उन्हें हाइड कर दिया, लेकिन वो फ़ोटोज़ जो है आपकी स्टोरीज़ में आ जाती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे आपको वो डेट, आपको पर्टिकुलर डेट ऐड कर देनी है जिसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप हाइड करना चाहते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर ये मुझे लगा। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप रिसाइकिल बिन को परमानेंटली डिसेबल करना चाहते हो, यानी कि अगर आपने इसे डिसेबल कर दिया तो जो भी फोटो वीडियो आप डिलीट करोगे वो डायरेक्टली फ़ोन से डिलीट हो जाएगी, आप रिकवर नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से आप उसे डिसेबल कर सकते हो। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ोन के शॉर्टकट कीज़ की तरफ, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे लिंक टू विंडोज़ का शॉर्टकट कीज़ है, स्क्रीन रिकॉर्डर, क्विक शेयर, नियर बाय शेयर, और यहाँ पे आपको QR कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप डायरेक्टली किसी भी QR कोड को यहाँ से स्कैन कर सकते हो, उसकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, सिक्योर फोल्डर यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो, लाइव कैप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे और यूज़फुल फीचर आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐड के आइकन पे टैप करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कीज़ और रहते हैं जो हाइड रहते हैं, जैसे किड्स मोड है, फोकस मोड है, तो ईजिली आप इन्हें यहाँ से नीचे उठा के ला सकते हो। टच एंड होल्ड करना है और नीचे ले आओगे। और डोल्बी एटमॉस भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप रेगुलर बेसिस पे कुछ शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते रहते हो बार बार, लेकिन वो शॉर्टकट कीज़ जो है सेकंड रो में होते हैं या फिर थर्ड रो में होते हैं, तो आपको सिंपली करना क्या है, ऐड के आइकन पे टैप करना है और जिन भी कीज़ को आप सबसे ज़्यादा और रेगुलरली यूज़ करते हो उनको सिंपली उठा के आपको फर्स्ट रो में ले आना है। ऐसे ही जिनको आप यूज़ नहीं करते उनको आपको उठा के हाइड कर देना है। तो ऐसे आपको शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना बहुत सिंपल हो जाता है। और चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ़ोन के मेन सेटिंग्स की तरफ, और यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे एंड में है अबाउट फ़ोन। अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके बिल्ड नंबर पे 4 से 5 बार टैप करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन जो है हमारा एक्टिवेट हो जाता है, और डेवलपर ऑप्शन यहाँ से बाहर आने पर आपको नीचे मिल जाएगा। और गाइस डेवलपर ऑप्शन में बहुत सारे यूज़फुल ऑप्शन रहते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता डेवलपर ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है तो आप इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, क्योंकि और भी अलग अलग ऑप्शंस फीचर्स यहाँ पे है। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है डेवलपर ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, तो वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अच्छे से डेवलपर ऑप्शन के बारे में पता लग जाएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सेसिबिलिटी में,
और एडवांस सेटिंग्स में तो यहाँ पे हमें फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। जब भी कोई कॉल वगैरह आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तो कैमरा की जो फ्लैश है वो ब्लिंक करेगी। और अगर आप स्क्रीन ब्लिंक करवाना चाहते हो सिर्फ, तो यहाँ से आप स्क्रीन भी ब्लिंक इनेबल कर सकते हो, तो जो स्क्रीन है वो ब्लिंक करने लगेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल मैनेजमेंट में। सो यहाँ पे गाइज रीसेट के ऑप्शन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमें रीसेट ऑल सेटिंग मिलता है। नेटवर्क सेटिंग और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो ये यूज़फुल कैसे है, जैसे हमारे फ़ोन की सेटिंग्स में कभी कभार कुछ गड़बड़ हो जाती है जो ठीक ही नहीं होती, तो यहाँ से हमें सेटिंग्स को जो है रीसेट कर लेना है। तो जो हमारा फ़ोन है वो रिस्टोर हो जाएगा सेटिंग्स में जो हमें नए फ़ोन में मिली थी, सेम वैसे ही। और नेटवर्क सेटिंग हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, जैसे हमारा वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सिम वगैरह हो गए, उनमें भी नेटवर्क में कुछ इशू आ जाता है। तो यहाँ से आप नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर लीजिएगा, फ़ोन वापस से रिस्टोर हो जाएगा पुराने वाले सेटिंग्स में जो आपको फ्रेश कंडीशन में मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो, फोटोज़ वीडियोज़ सारा डाटा, तो फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा जो भी आपके फोटोज़ वीडियोज़ है, इंपोर्टेंट डाटा है, वो बैकअप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं ऐप्स की तरफ। सो गाइस यहाँ पे ऐप्स में हमें जो भी सभी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किए हैं या फिर प्री इंस्टॉल्ड है वो देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा फीचर या सेटिंग मुझे लगती है, आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ से आके आप किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की सेटिंग कर सकते हो। जैसे आप टोटली उसके नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो कर सकते हो, उसकी परमिशन चेक करना चाहते हो कि किस किस चीज़ की परमिशन उसने ली हुई है, जैसे माइक्रोफोन, स्टोरेज वगैरह की। और इसके अलावा बैटरी यूजेज कितना है, डाटा यूजेज कितना है, स्टोरेज कितनी है, तो वो सब आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो और उससे एक पर्टिकुलर ऐप की मैनेजमेंट अच्छे ढंग से कर पाओगे। नेक्स्ट चलते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर में। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे बैटरी की सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। पावर सेविंग मोड यहाँ पे है। और मोर बैटरी सेटिंग्स में चलें, यहाँ पे प्रोटेक्ट बैटरी का एक फीचर देखने को मिलता है, ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो क्या होगा, फ़ोन आपका सिर्फ 85% तक ही चार्ज होगा, जिससे आपके जो फ़ोन की बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर आप जैसे कहीं बाहर ट्रैवल करते हो तो उस टाइम इस फीचर को डिसेबल कर लीजिएगा, ताकि 100% बैटरी चार्ज हो, आप इजीली यूज़ कर सकें फ़ोन को अच्छे से। और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको स्टोरेज का एक क्लियर व्यू देखने को मिल जाता है कि फ़ोन में फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ वगैरह कितनी स्टोरेज में आए हुए हैं, और अच्छे से आप अपनी फ़ोन की स्टोरेज को मैनेज कर पाओगे। और साथ ही गाइस यहाँ पे अगर हम मेमोरी में चलते हैं तो आपको रैम प्लस का एक फीचर जो है देखने को मिल जाता है यहाँ पे, और आप स्मार्टफोन में 6 GB तक वर्चुअल रैम एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 6 GB वर्चुअल रैम एक्सटेंड कर दी, तो 6 GB की जो आपकी स्टोरेज है वो एज ए वर्चुअल रैम यूज़ होगी, यानी कि वो आपकी स्टोरेज जो है 6 GB की कम हो जाएगी। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांस फीचर में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में लिंक टू विंडोज़ हमें देखने को मिल जाता है, यानी डायरेक्टली हम अपने स्मार्टफोन को विंडोज़ से लिंक कर पाएंगे इस फीचर की हेल्प से। कंटिन्यूस ऐप ऑन अदर डिवाइस, जैसे गाइस आपके पास सैमसंग का ही टैब है, सैमसंग के ही दूसरे डिवाइसेस है, तो आप कंटिन्यूसली जैसे आप व्हाट्सएप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एडिटिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो टास्क आप डायरेक्टली उस पर ट्रांसफर कर सकते हो और उसी पोजीशन में, उसी कंडीशन में वहाँ पे कंटिन्यू कर पाओगे। एंड्रॉइड ऑटो यहाँ पे मिलता है, यहाँ से आप एक ऐप जो है अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे, और अगर आपकी कार में कंपेटेबल कार स्टीरियो है तो कुछ फीचर जो आपके फ़ोन के हैं वहाँ पे यूज़ कर पाओगे। क्विक शेयर यहाँ पे है। और लैब्स में अगर हम चलें तो वैसे यहाँ पे मल्टी विंडो फॉर ऑल ऐप्स मिलता है, बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन है उनमें आप जो है मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, उन्हें एज ए पॉपअप व्यू या फिर मल्टी विंडो स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस फीचर की हेल्प से उनमें भी ये फीचर जो है इनेबल हो जाता है। जैसे आप रिसेंट में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे और अगर उसमें ये फीचर नहीं है तो यहाँ पे ईजिली वो फीचर आपको जैसे स्प्लिट स्क्रीन वगैरह है फोर्सली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है फुल स्क्रीन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। गाइस जैसे क्या होता है, जैसे आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम ये जो स्टेटस बार है और जो नेविगेशन कीज़ है ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएंगे ताकि आपको स्प्लिट स्क्रीन में फुल व्यू मिल सके। इसके अलावा साइड की में अगर हम चलें और अगर हम साइड की को पावर की को डबल प्रेस करते हैं तो कैमरा लॉन्च होना चाहिए या फिर सिक्योर फोल्ड ओपन होना चाहिए या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऐप ओपन होनी चाहिए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा और पावर की को अगर हम प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो बिक्स भी ओपन होना चाहिए या फिर पावर मेन्यू ओपन होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट चलें मोशन एंड जेस्चर में, तो सबसे फर्स्ट में लिफ्ट वेक, जैसे हमारा फ़ोन कहीं स्टील रखा है अचानक से उठाएंगे तो डिस्प्ले अपने आप लाइट अप हो जाएगी। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन बंद है डबल टैप करेंगे ऑन होगी। फ़ोन की स्क्रीन ऑन है डबल टैप करेंगे कहीं खाली स्पेस में तो फ़ोन की स्क्रीन बंद हो जाएगी। कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, जैसे हम फ़ोन को लगातार देखते रहेंगे तो डिस्प्ले जो है बंद नहीं होने वाली, क्योंकि कैमरा जो है हमारी आई पे फोकस रखेगा ऑटोमेटिकली और डिटेक्ट करता रहेगा जब तक हम स्क्रीन को देखते रहेंगे, फ़ोन की स्क्रीन बंद नहीं होगी।
अलर्ट व्हेन फ़ोन पिक, जैसे ही आपकी कोई कॉल पिक होती है तो एक हल्का वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, तो यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। म्यूट विद जेस्चर, जैसे गाइस आपके पास कोई भी कॉल आती है या फिर अलार्म वगैरह बजता है, उस टाइम अगर आप फ़ोन को फ्लिप करके रख देते हो किसी टेबल वगैरह पे, तो फ़ोन जो है म्यूट हो जाएगा। पाम स्वाइप टू कैप्चर, जैसे गाइस आप लोगों को जो है स्क्रीनशॉट लेना है और अगर आप अपनी हथेली से ऐसे स्वाइप करते हो तो जो स्क्रीनशॉट है वो ले लिया जाएगा। और चलिए अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वन हैंडेड मोड। वन हैंडेड मोड को कैसे यूज़ कर सकते हो वो सब आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाता है। जैसे हम सेंटर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो वन हैंडेड मोड जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है स्क्रीन शॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर, ये सब सेटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार, जैसे स्क्रीन शॉट लेंगे तो ये स्टेटस बार नेविगेशन कीज हाइड हो जाएंगे। और नीचे है स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग, जैसे अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो उस टाइम माइक का साउंड रिकॉर्ड होना चाहिए फ़ोन में नहीं, तो वो सब आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे। वीडियो की क्वालिटी क्या होनी चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, साथ में अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वक्त फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हो तो उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उसका साइज़ कितना होना चाहिए वो सब आप यहाँ से कम ज़्यादा कर पाओगे। शो टैप्स एंड टचेस, जैसे आपने स्क्रीन रिकॉर्ड इनेबल की हुई है और उस वक्त आप कहीं पे भी टच करोगे स्क्रीन पे तो वो वहाँ पे शो करेगा कि कहाँ पे आपने स्क्रीन पे टच किया है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमें वीडियो कॉल इफेक्ट देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं तो बैकग्राउंड जो है आप उसे हाइड कर सकते हो। जैसे अपने बैकग्राउंड में कोई भी एक कलर लगा सकते हो ताकि आप लोग जो है फोकस में रहो, या फिर बैकग्राउंड में कोई भी एक इमेज वगैरह सेट कर सकते हो परमानेंटली, तो ये एक ग्रीन स्क्रीन के जैसे वर्क करेगा आप कह सकते हो। और एंड में यहाँ पे डुअल मैसेंजर देखने को मिल जाता है। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ड्यूअल ऐप्स फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से इजीली एक्टिवेट कर सकते हो। और नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट एंड बैकअप में। सो गाइस यहाँ पे अगर आप ओल्ड डिवाइस से न्यू डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र करते हो तो वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और अगर किसी SD कार्ड में या फिर USB डिवाइस में आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर पाओगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइवेसी में। सो इस प्राइवेसी में यहाँ पे परमिशन मैनेजर हमें देखने को मिलता है और यहाँ से आके हम चेकआउट कर सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप ने हमारे कॉल लॉग की, माइक्रोफोन की, कैमरा की परमिशन ली हुई है और हमें लगे एक्स्ट्रा ली हुई है किसी ने ज़बरदस्ती, तो उसे हम यहाँ से डोंट अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में। यहाँ से हम अपना फेस जो है रजिस्टर कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योर फोल्डर हमें देखने को मिल जाता है फ़ोन में। और गाइस ये बहुत ही अच्छा फीचर है नोक्स सिक्योरिटी का। तो इसमें क्या होगा, सिक्योर फोल्डर अगर आप एक्टिव करते हो तो फ़ोन में आप कह सकते हो एक सेकेंडरी फ़ोन बन जाता है जिसमें टोटली आप, जैसे व्हाट्सएप हो गया, गैलरी हो गई, कैमरा हो गया, कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हो और वो बिल्कुल सेपरेटली आपको मिलने वाला है। पासवर्ड से आप उसे लॉगिन करोगे और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद ही वो सब जो है ओपन होगा। तो एक सेकेंडरी फ़ोन आप जो है इसी फ़ोन में यूज़ कर पाओगे सिक्योर फोल्डर की हेल्प से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग में और यहाँ पे हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उससे रिलेटेड सेटिंग्स जो है यहाँ पे मिल जाती है। अलग अलग क्लॉक के स्टाइल हैं, अलग अलग कलर थीम्स वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। और इसके अलावा यहाँ पे वॉलपेपर सर्विस में अगर हम चलें सो गाइस यहाँ पे हमें जैसे फ़ोन की लॉक स्क्रीन पे अगर आप वॉलपेपर्स चेंज करना चाहते हो कंटिन्यूसली तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं गैलेंस ऑन सैमसंग या फिर डायनेमिक लॉक स्क्रीन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको अलग अलग वॉलपेपर सर्विस मिल जाती हैं जिसमें जो वॉलपेपर्स है कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। और इसके अलावा होम स्क्रीन, इसके अलावा जो लॉक स्क्रीन की क्लॉक है उसके अलग अलग डिज़ाइन और कलर थीम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गाइस, यहाँ पे आप अपना कोई भी फ़ोन नंबर, हाउस एड्रेस वगैरह डाल सकते हो जो कि लॉक स्क्रीन पे कंटिन्यूसली शो होता रहेगा और इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ही यूज़फुल रहता है। और होम स्क्रीन वगैरह जो है सेटिंग्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसके बाद है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल। सो यहाँ पे गाइस गैलरी से भी अगर आप कोई वॉलपेपर वगैरह सेट करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको कलर पैलेट एक सेटिंग या फीचर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप जो भी होम स्क्रीन पे वॉलपेपर वगैरह सेट करते हो तो उससे रिलेटेड कलर थीम यहाँ पे आपको मिलती है जो कि आपके शॉर्टकट कीज़ में, डायलर में, फ़ोन की सेटिंग्स में अलग अलग जगह पे वो आपको देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, फ़ोन जो है आपको बिल्कुल रिफ़्रेश लगता है। और नेक्स्ट हम चले डिस्प्ले में तो यहाँ पे आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है। रात के टाइम या फिर बैटरी सेविंग में डार्क मोड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा मोशन स्मूथनेस में हम चलें तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और हाई
यानी कि 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है गाइज। अगर आप 120 हर्ट्ज पे रखते हो तो डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ आपको मिलेगी जब आप ऑपरेट करोगे, लेकिन बैटरी भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगी। अगर आप 60 पे रखते हो तो डिस्प्ले आपको उतना स्मूथ महसूस नहीं होगी, लेकिन बैटरी ज़रूर से बचेगी। वैसे स्मार्टफोन में एक ऑटो मोड होता है, यहाँ पे सेटिंग्स में नहीं दिया गया, तो वो यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए था ताकि फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच कर ले नॉर्मल मोड में और 120 हर्ट्ज। और इसी में नीचे हम चलें तो फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल देखने को मिलता है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो फ़ॉन्ट स्टाइल दिया गया है, यहाँ पे हम डिफरेंट फ़ॉन्ट जो नए नए फ़ॉन्ट है डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे चले तो यहाँ पे स्क्रीन जूम हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने मान लीजिए मैसेज ऐप ओपन किया हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह, तो उसमें स्क्रीन साइज़ कितना होना चाहिए वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप्स। जैसे क्या होता है, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो फुल स्क्रीन में चलने में इशू करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। उनकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। फोर्स फुल स्क्रीन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो ताकि वो फुल स्क्रीन में चल सके। कैमरा कटआउट, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कैमरा कटआउट है फ्रंट, उसके साथ ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वो यहाँ से आके आप हाइड कर सकते हो फ्रंट कैमरा को, कटआउट को। और नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट हमें मिलता है मैक्सिमम 10 मिनट्स का दिया गया है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन बंद होती है वो टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इजी मोड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इजी मोड में दो चीज़ें बहुत यूज़फुल है। अगर आपके घर में कोई बड़े आपके फ़ोन को यूज़ करते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, तो उनको आप इजी मोड में फ़ोन लगा के दे सकते हो, बहुत ईजिली फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। सिंपल होता है फ़ोन को यूज़ करना। या इसके अलावा जैसे आप लोग के फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है, आपको ज़रूरी है बैटरी सेव करना, तो इजी मोड आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें बैटरी जो है काफ़ी अच्छे से सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट हम चलते हैं टच सेंसिटिविटी में। तो यहाँ पे गाइज जैसे आपने अगर कोई ग्लास वगैरह लगवाया हुआ है तो आप टच सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलता है नेविगेशन बार का। तो ये जो नेविगेशन बार, अगर आप इन्हें हाइड करना चाहो, स्वाइप जेस्चर यूज़ करना चाहो, तो सिंपली यहाँ से कर सकते हो। और कैसे यूज़ करना है स्वाइप जेस्चर को, वो एक ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ से बैक चलने पे नीचे की तरफ हम आते हैं तो स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिल जाता है गाइज। जैसे अगर हमारा फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है तो उस टाइम हमारे गैलरी में से फ़ोटो जो है कंटिन्यूसली शो होंगे, या फिर कलर्स वगैरह शो हों, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ ना हो तो नन पे रहने दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे एज पैनल भी जो है हमें पहले से ही एक्टिवेट मिलता है। सो एज पैनल यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एप्लीकेशन को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जिन्हें हम जल्दी यूज़ करना चाहते हैं। अगर एडिट पे हम जाएँ तो यहाँ पे एज पैनल में हम कुछ ऐप्स वगैरह जो है निकाल डाल सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नोटिफिकेशंस में। और नोटिफिकेशंस में गाइस यहाँ पे ब्रीफ और डिटेल मिलता है हमें। जैसे डिटेल नोटिफिकेशन में अगर हम जाएंगे तो नोटिफिकेशन जो आएगा वो हमें यहाँ पे उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। ब्रीफ करेंगे तो सिर्फ हमें एक छोटा सा पॉपअप मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे ब्रीफ करने पे क्या होता है, ब्रीफ पॉपअप सेटिंग में आपको एज लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल जाता है। कुछ इस टाइप के इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं फ़ोन में, और ये सिर्फ ब्रीफ पॉपअप में आते हैं। और इसके अलावा इनमें अलग अलग कलर्स, थीम वगैरह, एडवांस सेटिंग, कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कितनी देर के लिए वो सब जो एज लाइटिंग है वो आनी चाहिए स्क्रीन पे, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ से बैक अब हम चलते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ एडवांस सेटिंग में हम जाएंगे। सो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। जैसे हमने कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से क्लियर किया तो वो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पे हम रिंगटोन साउंड, नोटिफिकेशन साउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमें कॉल वाइब्रेशन पैटर्न मिलता है। जैसे जब हमारे पास कोई कॉल आती है तो उसमें वाइब्रेशन पैटर्न कैसा होना चाहिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, जो भी आपको बेटर लगे वो आप सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशन वाइब्रेशन पैटर्न कैसा होना चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी, जैसे आपके पास कॉल आएगी, नोटिफिकेशन आएंगे, या फिर जब भी आप शॉर्टकट कीज़ वगैरह को प्रेस करोगे तो उसमें वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कम ज़्यादा, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल में अगर हम चलें तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन लॉक, अनलॉक साउंड, चार्जिंग साउंड, सैमसंग कीबोर्ड साउंड, वो सब आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा वाइब्रेशन, जैसे आप गाइज कीपैड पे टाइपिंग करते हो, सॉफ्ट कीज़ को प्रेस करते हो, उनको चार्जिंग पे लगाते हो, उस टाइम चार्जिंग आपको महसूस होती है, वो सब आप यहाँ से जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और इसके अलावा चले साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट में, तो यहाँ पे डोल्बी एटमॉस आपको देखने को मिल जाता है। डोल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग भी यहाँ पे दिया गया है। इक्वलाइजर में चले तो यहाँ पे आप जो है
इनबिल्ट इक्वलाइजर मिल जाता है, जिससे अपनी बेस ट्रबल वगैरह जो है कंट्रोल कर सकते हो। और आगे चलते हैं कनेक्शंस में, तो यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC वगैरह की सेटिंग्स दी गई हैं और हॉटस्पॉट वगैरह की भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, USB थेटरिंग, ईथरनेट थेटरिंग, ये सब यहाँ पे दिया गया है। मोर कनेक्शंस में अगर हम चलें तो यहाँ पे प्राइवेट VPN, DNS वगैरह यहाँ से आप सेट कर पाओगे। तो गाइस फाइनली एंड में अब हम चलते हैं कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे कैमरा में हमें फ़न में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे स्नैपचैट के कुछ फिल्टर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, तो उनका यूज़ हम यहाँ पे कर पाएंगे। पोर्ट्रेट मोड में चलें तो गाइस यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हो, इससे क्या होगा, जो ब्लर इफेक्ट है बैकग्राउंड का वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर पाओगे। साथ ही यहाँ से आप फोटो का जो रेशो है, जैसे अभी फुल है या फिर 3/4 है, 9:16 है, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और साथ में अगर यहाँ पे टैप करते हो तो स्किन की स्मूथनेस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि ब्यूटी मोड कह सकते हो आप इसे। फोटो में अगर हम चले तो यहाँ पे जो है हमें अल्ट्रा वाइड एंगल मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ से हम जो है स्किन स्मूथनेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ में गाइज यहाँ पे लाइव फोटो, जैसे फ़ोटो क्लिक करने से पहले जो भी मोशन होगी वो भी यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी उस फोटो में, तो यहाँ से आप इसे इनेबल डिसेबल कर पाओगे। वीडियो मोड में हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें अल्ट्रा स्टडी मोड देखने को मिल जाता है, जिससे स्मूथ वीडियोस आपको मिलने वाली है। और साथ में यहाँ पे आप 60 FPS यानी कि वीडियो का जो भी रेजोल्यूशन है, फ्रेम रेट है, यहाँ से आके चेंज कर पाओगे। साथ ही गाइस यहाँ पे आपको वीडियो मोड में एक ऑटो फ्रेमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पे ऑटो फ्रेमिंग फीचर में क्या होने वाला है, फ़ोन जो है किसी भी पर्सन को डिटेक्ट करता है तो उसे फ्रेम के सेंटर में रखने की कोशिश करता है ऑटोमेटिकली वीडियो मोड में, ताकि वो लेफ्ट राइट अगर मूव करे तो वो फ्रेम के सेंटर में रह सके। तो काफ़ी अच्छा फीचर आप ये बोल सकते हो। और इसके अलावा नेक्स्ट हम चले मोड में, तो यहाँ पे हमें प्रो मोड मिल जाता है। प्रो वीडियो मोड भी है। सिंगल टेक यहाँ पे दिया गया है। सिंगल टेक में क्या होता है कि 10 से 15 सेकंड का एक यहाँ पे शूट होता है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको अलग अलग फ़ोटोज़ वीडियोज़ के रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे हम चले नाइट मोड, यहाँ पे है फूड, पैनोरामा, मैक्रो मोड यहाँ पे दिया गया है। स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन वगैरह यहाँ से हम जो है यूज़ कर पाएंगे। और जो मैंने आपको दिखाया था सिंगल शॉट, उसकी मैं बात करूँ तो अभी आप यहाँ पे देखोगे 3 अलग अलग शॉट्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन मैंने पूरा सिंगल टेक नहीं लिया था, इस वजह से यहाँ पे और शॉट्स नहीं आए, लेकिन अगर लेता तो अलग अलग फ़ोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पे हमें मिलने वाले थे। बस ये था आज का हमारा वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A53 5G की सेटिंग्स को लेकर, हिडन फीचर्स को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जो सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया सब अच्छे से समझ आ गया होगा। और गाइस आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।